कोटि प्रणाम। मैं हाँ। जयपुर से आई हूँ और गुरुजी 2021 में सपना आया था कि एक गुफा थी, वहाँ पर एकदम खाली था और एक ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं तो एक सोफ़ा लगा हुआ था और बहुत से लोग खड़े थे साथ में। मैं बाहर खड़ी थी तो ऐसे बोला अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप अंदर जाइए। तो मैं अंदर गई तो देखा चेयर पे आप बैठे थे। तो तब से बस एक ये अनुभूति हुई कि ये भगवान का इशारा है कि आप एक भगवत तुल्य हैं, तो आपके मार्ग पे अगर चल देंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो तब से गुरुजी, तब से आपको माना है, सब कुछ जैसे जैसे आप बताते हैं कथा में, प्रश्नोत्तरी में, तो सब कुछ सुनकर ही पूजा करना सीखा है। और अभी हम 84 कोस यात्रा के लिए आए हैं, तो एकदम 84 कोस यात्रा का तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कि हमारी एक तो रूम्स की अरेंजमेंट, और जैसे आप सुबह आए वहाँ पर आपने सबको गाड़ी में एक एक को चेक किया, सबकी व्यवस्था का, तो गुरुजी ये सब बहुत ही अच्छा है। तो और गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे गणगौर की पूजा होती है जयपुर में, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, तो 16 दिन की पूजा के बाद 16वें दिन उनको कुएं में डाल दिया जाता है, तो इसमें हम उनको खड्डा खोद कर गाड़ सकते हैं या फिर उनको? वो एक ही बात है, कुएं पे डालना, नदी पे विसर्जित करना, गड्ढा को, ये विसर्जन है। वो विसर्जन किसी भी तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुएं में, ज़रूरी नहीं है कि नदी में। गड्ढा खोद करके पानी डाल करके विसर्जित करके माटी ऊपर से डाली जा सकती है। हाँ, हाँ। ये सब विसर्जन की विधि है। और गुरुजी एक क्वेश्चन और है, एक बार आपने कथा में बताया था झूठे बर्तनों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया था, वो क्लिप कभी मिल नहीं पाई, तो एक बार आप थोड़ा सा कौन से बर्तन? झूठे बर्तन अपन किसी से उठवाते हैं या किसी से धुलवाते हैं तो? ऐसा है कि कोई ब्राह्मण, वो बात ब्राह्मण के लिए है कि जैसे कोई भी ब्राह्मण आपका जूठा गिलास, जूठा बर्तन, कई लोग क्या करते हैं आजकल नौकरों को रख लेते हैं, तो नौकर ब्राह्मण, अब ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, तो कुछ लोगों ने ब्राह्मण को नौकरी पर रख लिया। ब्राह्मण को नौकरी पे तो रख लिया, पर ब्राह्मण से आप करा क्या रहे हो? अपनी थाली उठवा रहे हो, अपने बर्तन धुलवा रहे हो। अब जैसे आपको बर्तन धुलवाने वाले की ज़रूरत है, कोई नहीं मिला, वो पंडित जी मिल गए, तो पंडित जी को पैसे की ज़रूरत थी, आपको काम कराना ही था, तो आपने पंडित जी को अपने बर्तनों में लगा दिया। फिर व्यक्ति का पतन हो जाएगा। जो ब्राह्मण से कभी बर्तन नहीं धुलवाना। यदि ब्राह्मण को आपने काम पे रखा है तो ब्राह्मण को आप और काम दे दीजिए, कुछ और करिए, उससे आप भोजन बनवा लीजिए अपने घर का, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आप उससे थाली बर्तन मत धुलवाइए, वरना धुलवाने वाले का